भारत को एक ऐसे सेक्टर में कामयाबी मिल चुकी है जिसके लिए भारत की कंपनियां कई सालों से दिन रात मेहनत कर रही थी। जहां इंडियन कंपनी की इस सफलता के बाद भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसे होने वाले फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए स्टीम जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और इसके मामले में भारत अभी तक दूसरे देशों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलटी यानी कि बड़ी एंड टर्बो ने कई सालों की मेहनत के बाद 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को सक्सेसफुली इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसे होने वाले फ्यूल को बनाने में भरपूर मात्रा में किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने तय किए गए समय अनुसार से लगभग 12 महीने पहले ही पहले स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप करके हरी झंडी दिखा दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस नई कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दरअसल भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन्हें ऑपरेट करने के लिए भरपूर मात्रा में विशेष प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और अभी तक भारत के लिए दिक्कत की बात यह थी कि टेक्नोलॉजी भारत के पास न होने के कारण फ्यूल आपूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिसे कभी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को भारत में पहुंचने में देरी का भी सामना करना पड़ता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें दूसरे देशों की कंपनी को हाई कॉस्ट पर करना पड़ता था, जहां इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए और भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलएनटी इसकी टेक्नोलॉजी पर कई साल पहले से ही वर्क कर रही थी। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की इंट ने स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और स्टीम जनरेटर इंजन की बात की जाए तो यह एक हीट एक्सचेंजर है जो परमाणु रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में परिवर्तित करता है। यह स्टीम जनरेटर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपूर्ति किए जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि टारगेट टाइम से लगभग 12 महीने पहले ही इसे डेवलप कर लिया गया है, जो कि एलटी की हैवी इंजीनियरिंग का एक और नमूना है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और यहां तक कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है उन्हें हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करके डेवलप किया है। लेकिन भारत में इंडिजीनियसली इस तरह की पावरफुल रिएक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद अब हमें रूस और अमेरिका जैसे देशों पर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में नई ताकत मिलने वाली है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टीम जनरेटर होने के कारण हम भारत में खुद फ्यूल बनाने जा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की लागत बचाने वाली है। और इस लागत से हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज के पास मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद भारत उन पावरफुल देश में शामिल हो गया है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत भारत की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलएनटी को करीब 700 मेगावाट के न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था। और 1 साल पहले ही एलएनटी ने न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर को सक्सेसफुली डेवलप करके नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिलीवर किया था। और इसी ही कंपनी तरफ से एलएनटी को स्टीम जनरेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी सौंपा गया था। हालांकि इसके अलावा अब भारत की कंपनियां स्टीम जनरेटर को डेवलप करने पर काम कर रही थी, लेकिन इसके पहले अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन एलएनटी के वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है उसे भारत की नई ताकत का अंदाजा दूसरे देशों को भी हो रहा है, जिसकी जानकारी खुद लार्गन एंड टर्बो ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दिया है।
जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि L&T की हैवी इंजीनियरिंग शाखा ने 10 बाय 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को तय किए गए समय से लगभग 12 महीने पहले सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर करके न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिलीवर कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में आने वाले कुछ साल 2017 के लिए अपने विजन को क्लियरली तैयार कर लिया है और इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बिजली उत्पादन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, जो देश में कुल बिजली जरूर का लगभग 3% हिस्सा है, जिसे भारत और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा सके। और भारत की NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि आने वाले लगभग 8 सालों में यानी कि साल 2032 तक हम अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को लगभग 22,480 मेगावाट तक पहुंचा देंगे, जबकि इस समय वर्तमान में NPCIL 8,180 मेगावाट की क्षमता वाले केवल 24 रिएक्टरों को संचालित कर रहा है। यानी कि आने वाले 10 सालों से भी कम समय में हम अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और यदि हम L&T के पिछले कुछ प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो L&T ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसकी यूनिट 3 और 4 को इस साल फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और साथ ही 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट मेकर फ्यूल लोडिंग का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी साबित हुआ था। इस पर भारत की L&T कंपनी काम कर रही है, तो यकीनन यह संभव है कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर को साल 2032 तक 3 गुना ज्यादा तक बढ़ा पाएंगे, क्योंकि भारत की इस मल्टीनेशनल कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $23 बिलियन के करीब है, जो कि लगभग दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में इसकी प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है। और हम चाहे तो स्टीम जनरेटर को उन देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिन देशों के पास अभी भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। फिलहाल भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जो कि भारत में भरपूर मात्रा में मौजूद नहीं है। और हमें यह यूरेनियम कनाडा, UK और कजाकिस्तान जैसे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी भारत की कंपनी द्वारा स्वदेशी तौर पर स्टीम जनरेटर को डेवलप कर लिया गया है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।